इधर द्रौपदी के जो नन्हे नन्हे 5 पुत्र थे वो आकर के 5 पांडवों की सैया पर सो गए। इधर अश्वत्थामा आता है और तलवार से 5 पांडवों के बालकों का शीश काट करके और कपड़े में बांध करके ले जाता है। इधर द्रौपदी मैया जैसे ही कक्ष में आती है देखने के लिए कि मेरे बालक सो गए या नहीं, वहां का मंजर देख करके किसी भी मैया का दिल दहल जाएगा। आज द्रौपदी मैया के 5 बालकों के धड़ शरीर तो पड़े थे लेकिन मस्तक नहीं था। सारे वस्त्र सेज सैया लाल हो गई। इस दृश्य को देख करके द्रौपदी मैया तो घबराने लगी और क्या कह रही है, माता शिशुना निदिनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुद्वास्प कलाकुलाक्षी त्वाम शांतियन्ना किरीटमाली। द्रौपदी मैया रुदन करती है, बार बार पृथ्वी पर अपने शरीर को पटकती है, अपनी छाती पीटती हुई कहती है, हे विधाता ये क्या हुआ? अरे अगर किसी की शत्रुता थी तो मेरे 5 पतियों से बदला लेता, अगर किसी की शत्रुता मुझसे थी तो मुझे अभागन को मारता। मेरे ये छोटे छोटे 5 बालक जो कि अभी इन्होंने दुनिया में कुछ नहीं देखा, इनका शत्रु कौन है? मेरे बालकों ने अभी किसी का क्या बिगाड़ दिया? इन्होंने अभी दुनिया को अच्छे से नहीं देखा। हे विधाता ये तुमने क्या किया? आज रो रही है, लेकिन इतने में ही 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ लौट करके शिविर में आए। अर्जुन ने जैसे ही वहां का दृश्य देखा, द्रौपदी को रोते हुए देखा कि गांडीव उठा करके, और अर्जुन प्रतिज्ञा करने लगा कि हे देवी रो मत, मैं तुमको वचन देता हूँ जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है उसको जानवर की भांति बांध कर लाऊंगा और तुम्हारे चरणों में पटकूंगा, उसके बाद तुमको जो भी दंड देना हो वो देना। भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँकते हैं, अर्जुन रथ के ऊपर सवार होता है। इधर अश्वत्थामा 5 बालकों की खोपड़ी को ले जा करके दुर्योधन को देता है। दुर्योधन ने कहा ले आए? बोले हाँ, तुम एक की बात करते थे, मैं 5 पांडवों के शीश ले आया, बोलो किसका दूं? तो दुर्योधन कहता है मुझे सबसे पहले भीम का सिर दो, क्योंकि भीम ही इसका शत्रु था। आज सिर को हाथ में लेकर के जैसे ही दुर्योधन ने अपने हाथों से दबाया कि वो सिर फूट गया। फूटते ही समझ गया, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। क्यों? कि जिस भीम से युद्ध करता था मेरी गदा टेढ़ी हो जाती थी, लेकिन उसके सिर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भीम का सिर नहीं है। और जैसे ही देखा कि अरे राम राम, तू तो 5 पांडवों के बालकों का सिर ले आया। आज बड़ा ही दुख होता है, किसे? दुर्योधन को। अरे दुष्ट, तूने तो हमारे कुल खानदान में अब कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, कि कोई हमारे पितरों को जल देता, अब तो तूने कोई नहीं छोड़ा। कहते हैं आज दुर्योधन को सुख और दुख दोनों ही आभास हुए। आज इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। इधर भगवान के रथ की आवाज को सुनकर अश्वत्थामा घबरा गया कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। आज ये आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे अर्जुन का रथ है महाराज। जाकर के इसके जैसे ही नजदीक पहुंचा है रथ कि इसने आज ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया। जैसे ही इसने ब्रह्मास्त्र को चलाया कि अर्जुन घबरा गया। अर्जुन कहता है कन्हैया से
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दयमाना नाम पर्गोसि संस्कृति। हे कृष्ण, देखो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। हे कृष्ण, ये दावानूवी अग्नि मुझे जलाकर राख कर देगी, मैं क्या करूं? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ब्रह्मास्त्र को तो केवल ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया है। कहते हैं महाराज व्यास जी ने आकर के दोनों के ब्रह्मास्त्रों को रुकवाया और इनको डांट फटकार लगाई दोनों को कि तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने क्या तुमको ये विद्या इसलिए दी थी कि तुम आपस में अपने मतभेद में इनको चलाना? ये विद्या तुमको देश की जनता की प्रजा की रक्षा करने के लिए दी गई थी, ना कि आपसी दुश्मनी के लिए। आज जिन जिन देशों ने परमाणु हथियार बना रखे हैं ना, ये जनता की प्रजा की दुनिया की रक्षा के लिए थे। आज जिन्हें हम और आप अपने ईगो के लिए चला देते हैं। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा कहने लगा कि मुझे तो केवल चलाना आता था, इसको वापस करना मैंने अपने पिता से सीखा ही नहीं। कहते हैं आज अर्जुन ने इसको जानवरों की भांति रथ से बांध करके और खींच करके ले जाते हैं शिविर में और जाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं। आज अश्वत्थामा के हाथ बंधे हुए हैं और सिर नीचे की ओर झुका हुआ है, लेकिन इसको देखते ही द्रौपदी मैया ने अपने आंसू पोंछे और क्या कहती हैं? उवाच चास्य हन्तस्य वंदनानेन सती मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितिराम गुरु। हे स्वामी, खोल दीजिए इसके बंधन, खोल दीजिए इसके बंधन, खोल दीजिए। मुच्चताम में सब। अब तो इस दृश्य को देख करके युधिष्ठिर जी भी अचंभित हो गए। भीम भी द्रौपदी की तरफ देख रहा है, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब द्रौपदी की ओर देख रहे हैं कि ये क्या कह रही है। अभी थोड़ी देर पहले अपने पुत्रों के हत्यारे के लिए याद कर रही थी, और अब पुत्रों का हत्यारा अगर सामने खड़ा है तो उसके बंधन खोल रही है। मानो द्रौपदी मैया कह रही है क्या कि आपको इसमें अपने पुत्रों का हत्यारा नजर आता है। माना कि ये हत्यारा है, लेकिन क्या केवल इसके अंदर हत्यारा ही नजर आ रहा है? हे स्वामी, अगर मेरी दृष्टि से देखो तो इसमें कुछ और भी नजर आ रहा है। क्या? ब्राह्मणो नितिराम गुरु। एक तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, और दूसरे ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, गुरु भाई है, वैसे भी पूज्य है। आज इस बात को सुन करके युधिष्ठिर जी महाराज मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मानो कि हम सोचते थे आज तक कि हम पांचों भाइयों को पाकर के द्रौपदी भाग्यशाली है, लेकिन नहीं, आज पता चलता है कि द्रौपदी को पाकर के हम पांच भाई भाग्यशाली बने हैं। ऐसी करुणा की देवी है जिसके पुत्रों का मारने वाला पुत्र हंता सामने खड़ा है, उसको भी जीवन दान दे रही है। द्रौपदी कहती है महाराज, आपको इसमें हत्यारा नजर आता है, मुझे तो साक्षात द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुत्र रूप में ही
पिता के रूप में ही पुत्र आता है। और क्या कह रही हैं आगे द्रौपदी, मारोदीदस्य जननी गौतमी पति दे